कैसे हैं आप? दिस इज मी सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो T412। पहला तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। तो जैसे कि जानते हैं आप सब के इस शो में हम आपको मिलवाते हैं हमारे नौजवानों से, हम जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और हम सीखते हैं उनसे बहुत दिलचस्प मालूमात और बहुत से बेहतरीन आइडियाज़, जिनको देखकर, जिनको हम अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई कर कर हम आगे बढ़ सकते हैं और ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं। आप उनको जानते हैं, वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और बहुत ही मशहूर वर्शिपर हैं और इसके साथ ही वो हेयर ड्रेसर भी हैं। वो अपने जो सैलून है उसको ऑन कर रहे हैं और साथ ही साथ बताते चलूँ आपको कि उनके मशहूर गीतों में से खुशी से देने वालों को खुदा अजीज़ रखता है और सारियाँ रुकावटें यस्सु दूर कर दे और पाक रूह तू आ, और इसके अलावा और भी बहुत से मशहूर जो गीत हैं जो आप सुनते हैं, जिनसे आप बरकत पाते हैं, वो उन्होंने लिखे हैं और गाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिस्टर कामरान जुल्फ़कार की। हम कामरान जुल्फ़कार को अपने शो में वेलकम करते हैं। कामरान, हम आपको वेलकम करते हैं हमारे शो में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का। हाँ जी, थैंक यू। और सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं हमेशा की तरह। और क्या कहना चाहेंगे आप T412 के बारे में? जी सर जी, थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया T412 प्रोग्राम में आने का, जिसमें हम जान सकेंगे कि हम कैसे खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और जैसी टेलीविज़न की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, तो कामरान, जैसे कि आप जानते हैं, आपने पहले भी इसके एपिसोड्स देखे हुए हैं कि हमारा जो ये शो है ये स्पेशली हमारा यूथ के लिए है। जी। तो हम अपनी जो यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, जो काम कर रहे हैं और जिनको हमारी कम्युनिटी जानती है, जी। और उनको हम बुलाते हैं, हम उनके बारे में सीखते हैं। स्पेशली ये शो है कि हम उनकी पर्सनल लाइफ को भी इसमें शेयर करते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो कैमरे पे दिख रहा होता है लोग सिर्फ उसी चीज़ से वाकिफ़ होते हैं। हाँ, लेकिन इस शो का ये भी मतलब कि पर्दे के पीछे क्या होता है, ये डिटेल्स भी हम उनको बताते हैं, यानी कि आप सीक्रेट्स भी जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली। चलो, अच्छी बात है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपकी फील्ड के बारे में। एक तो आप वर्शिप करते हैं, आपके बहुत ही खूबसूरत गीत हैं, बहुत लोग आपके फ़ैन भी हैं, बहुत लोग आपको जानते पहचानते हैं। इसके साथ आप एक हेयर ड्रेसर भी हैं और आप अपने एक सैलून को ऑन भी कर रहे हैं। जी। तो कैसे एक्सपीरियंस है आपका इन दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड रखने का? आपने वर्शिप कब से स्टार्ट की और ये काम कब से स्टार्ट किया? अब मेरे सवाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आपने इनको बताना है। जी, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि हमारे जो प्यार करने वाले हैं देखें और जानें कि किस तरह हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल है और कोशिश से मंजिल आसान हो जाती हैं। तो खुदावन का शुक्र है। मैं सबसे पहले बताऊँगा अपनी वर्शिप के बारे में कि अच्छे पेशवा, खुदावंद के कलाम में भी लिखा है अपने पेशवा के ताबे रहो। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं 9 साल का था तो जैसी टेलीविज़न पे गीत बहुत ज़्यादा ऑनर होता है, तेरे ना तो शाना वाले वारी जाइए, वो मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट गीत है। मैं 8 साल का 7 साल का था जब मैं ये गीत गाता था चर्च में। तो जो मेरे मामू हैं पास्टर तनवीर बरकत एंड पास्टर रिजवान बरकत, वो स्पिरिचुअल मेरे जो है ना वो वर्शिपर हैं, सिंगर हैं। और कितनी अच्छी बात है कि पास्टर रिजवान बरकत मेरे भी जो है वो, हाँ जी, आप जानते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है, अभी तक हम सीख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि उनको देखकर जो मेरी इंस्पायरेशन थी वर्शिप की, तो वो ज़्यादा मतलब बढ़ी। फिर उनको नज़र आया कि इसमें ये जज्बा है वर्शिप करने का, वो मुझे पकड़ के चर्च लेके जाते थे और मैं वहाँ पर तोतली ज़ुबान में गीत गाता था। जैसे भी रिदम कहीं जा रहा है, म्यूज़िक कहीं जा रहा है, मैं बस अपनी जो खुदावंद की मेहरबानी के साथ लगा हुआ हूँ गीत गाने। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरी उम्र मतलब बढ़ती गई, मैं बढ़ता गया। मैंने अर्नस्टमल जो मेरे स्पिरिचुअल रूहानी जो मेरे वर्शिपर हैं, उनकी मैंने केस्टें लेनी शुरू कर दी। तो फिर मैंने उनको सुनना शुरू कर दिया। इतने पुराने? बस पुराना तो नहीं, लेकिन मैं बच्चा था तब। जी, तो शुक्र है खुदावंद का। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टडी मुकम्मल की। मैंने मैट्रिक की। मैट्रिक मैंने 2003 में की। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब ना कुछ स्ट्रगल की जाए अपने, जिसमें मैं अपने माँ बाप को भी सपोर्ट कर सकूँ फाइनेंशियली। डेफिनेटली सरफराजी आहिस्ता आहिस्ता से खुदावंद ने हमें बख्शी है, जैसे जैसे हम स्ट्रगल करते गए हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने मैट्रिक की, उसके बाद फिर मैंने अपने जहन को, मेरे माँ बाप ने कहा कि आप पढ़ें, आप जैसे हम आपको पढ़ाएंगे। तो मेरे छोटे छोटे बहन भाई भी थे। मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं ना उनका भी जो है ना उनको सपोर्ट करूं, जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया। बीइंग अ बिग ब्रदर। तो खुदावंद का शुक्र है
कि मैंने मैट्रिक के बाद इस फील्ड में जब कदम रखा तो मैंने YMC ज्वाइन की, डिप्लेक्स YMC में। तो 3 साल वहाँ पर कोर्स किया, फिर मैंने सैलून का काम शुरू किया 2005 में। तो खुदावंद का शुक्र है 2005 से लेके 2020 तक 2022 तक अब मेरी अपनी शॉप है और मैं अपने खुदा के नाम को जलाल दे रहा हूँ। हाँ जी, और हम आपको सबको अप्रिशिएट सपोर्ट करते हैं, जी, आपकी मेहनत को, आपकी सारी काविश को, जी, जी। कि आप अर्न करते हो और अपनी वर्शिप पे भी जो हाँ यू जी। नो कितना एक्सपेंस होता है। और मैं हाँ, जी आप उसी से ही अर्न करके हाँ आप जी। अपनी फैमिली को भी आप सपोर्ट अपब्रिंग कर कर रहा रहे हो और साथ ही आप अपने वर्शिप के जो हाँ करियर जी। है उसको भी साथ साथ रख रहे हो। बिल्कुल ऐसे बहुत ही, बड़ी ऐसे ही। बात है इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना और इस जी। लेवल तक आना। हम आपकी सारी मेहनत को हम अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ सिस्टर जी, जी। 2006 में जब 5 में मैंने अपनी शॉप की तो खुदावन ने मुझे इस नेहमत से जो बरकत से जो है ना नवाजा कि मैं एक स्टूडियो गया हूँ। जी। थोड़ा सा मतलब स्टूडियो था, रफली था, तो उस पर मैंने प्रैक्टिस की, नया गीत गाया, वो मैंने रिकॉर्ड किया, जैसे मतलब स्टूडियो लेवल का नहीं, एक टेप रिकॉर्डर लेवल का था वो प्रोग्राम। तो मैंने वो ऑडियो अपने जो मेरे मामू हैं पास्टर रिजवान बरकत एंड पास्टर तनवीर बरकत उनको सुनाया। फिर हम तीनों ने मिलकर 2006 में पहला एल्बम लॉन्च किया था जिसका टाइटल था पाक रुत हुआ। वो सारे गीत पास्टर तनवीर बरकत ने लिखे और कंपोज किए, और उनमें से पहला गीत जो मेरा 2013 में लॉन्च हुआ पाक रुत हुआ, उसको मैंने रीन्यू किया था। तो खुदा उनका शुक्र है कि उस गीत से भी खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकतों से खुदा ने मामूर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके अलावा आपके क्या क्या ख्वाब थे बचपन में? आपने बताया अपनी वर्शिप लाइफ के बारे में कि बचपन से ही ना मुझे शौक था गाने का, और साथ में जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जैसे आप हेयर ड्रेसर हैं, तो ये आपका बचपन से ही ड्रीम था कि आप हेयर ड्रेसर बनेंगे, या जिस तरह बच्चों के जो ख्वाब होते हैं कि मैं बड़ा होके, कोई कहता है मैं पायलट बनूंगा, कोई कुछ बनना चाहता है? जी सिस्टर जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, और ये बिल्कुल अंदर की बात मैं आपको बताने लगा हूँ। मैंने 1987 मेरी पैदाइश थी, और मतलब काफ़ी अर्सा गुजरता रहा, और 1997 में मैंने तकरीबन कोबलर का काम भी किया हुआ है 3 साल। ओके। फिर मेरी कुछ ऐसी मेरी तबीयत थी कि मैं ना धूप में काम नहीं कर सकता था। तो पापा ने सोचा कि नहीं यार, ये इसको डस्ट एलर्जी हो जाती है, बीमार हो जाता है। जाहिर है वो तबीयत ऐसी नहीं थी, नासाज थी। तो मैं ना अपने चाचू के साथ स्टॉल पे बैठा करता था, जो जेवरात ज्वेलरीज के होते हैं ना, जो सेल करते हैं। तो उसके सामने एक बड़ा खूबसूरत सैलून था। तो मैं जब उसको देखता था ना, मैं सोचता था बड़ा ही यार अच्छा प्रोफेशनल काम है, और कैसे बन ठन के वो खड़े हुए हैं, और बना देते हाँ हैं जी, और बंदा जाता कैसे है और आता कैसे है। तो मेरे दिल में ना एक खुदावन ने बात डाली कि मैं यही काम करूँगा। AC भी लगा हुआ है, अंदर सुकून है, बड़ा रिलैक्स होके काम करते हैं, और हंस खेल के काम कर रहे हैं, और अर्निंग भी हो रही है। इट्स एन आर्ट, हाँ जी, कि किस तरह से ये भी एक ना आर्ट है, और बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। और मैं कहता हूँ कि एक मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक था, ये भी मैं आपको बता दूं। तो और मैं स्ट्रक्चर बनाता था, लोगों के फेसेस पेंट करने का सोच लिया। बिल्कुल यही बात है। मेरे टीचर जो जिनसे मैंने सीखा, वो मुझे कहते थे लिटिल मास्टर। उसमें क्या उन्होंने चीज़ देखी कि जब मैं मतलब ज़ाहिर है दाढ़ी बनाता था, तो मेरी ऐसे दाढ़ी आती जैसे मैंने पेंसिल के साथ बनाई है। मतलब खुदावन का शुक्र है, एक आर्ट है, एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो उसके अंदर ही फिर वो जब तक वो अच्छा काम ना करे उसको सुकून नहीं होता। तो इसी फील्ड को लेके खुदा का शुक्र है, मुझे खुदा ने पुश किया है, और इसी फील्ड के वसीला से खुदावन ने मुझे वर्शिप के लिए खड़ा किया है। और एक रुपया जोड़ के मैंने कम से कम 7 से 8 गीत जो है ना अपनी पॉकेट मनी से मैंने किए हैं। उसके बाद खुदावन ने मेरे रास्तों को हमवार किया है, और मुझे अच्छे अच्छे खादमीन पेश किए हैं, और जो मेरे वर्शिप में भी मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरी ऑडियो वीडियो में भी सपोर्ट करते हैं। और बिल्कुल और इसमें भाई इमरान भाई हैं, उन्होंने मेरे 2015 से लेके आज तक जितने भी मेरे गीत किए हैं उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं। दैट्स नाइस, वेरी नाइस। आगे आपके क्या प्लान है? आप क्या करना चाहते हैं आगे? वर्शिप आप मतलब आपके जो हेयर ड्रेसर का काम है, जो आपका सैलून है, वो तो आप कंटिन्यू ही रखना चाहते हैं? हाँ जी। और वर्शिप में भी आप आगे खुद को कितना आगे देखते हैं अभी? मैं सबसे पहले तो एक और बात आपके साथ शेयर करूंगा इसी मतलब क्वेश्चन को लेके, कि जिनको नई वर्शिप के बारे में पता, जो मेरे मतलब शॉप के करीब लोग हैं, वो कहते हैं आपको क्या मिलता है वर्शिप करके? मैं क्या, मुझे सुकून मिलता है, और ये मेरे खुदावंद की देन है मुझे, कि मैं अपनी आवाज़ को
खुदा के जलाल के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। और यकीन करें कि मैं खून और गोश्त में भी बढ़ता हूँ खुदावंद के जलाल नाम को जलाल देने के लिए, और ख़ुद ब खुद ही खुदा मेरे रास्तों को हमवार करता है। और ये ख़जाना जो है मेरा, जो मैं अपने गीतों पे जितना भी इन्वेस्ट करता हूँ, बेशक 1 रुपया बेशक 10 लाख, वो आसमान पर इकट्ठा होता है। और यकीनन वो जगह तैयार खुदा कर रहा है कि जो हमारे दिल को देखता है, हमारी रूह को देखता है कि ये सच्चे दिल से मेरी खिदमत कर रहा है, रूह और सच्चाई से मेरी खिदमत कर रहा है। तो बेशक जो भी है, मैं अपने आप को सिर्फ अपने खुदा के ताबे करना चाहता हूँ और अपनी लाइफ को, और इसको मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा, और खुदा इसमें हमारी मदद करता है और करेगा भी। नाइस, बहुत बहुत खुशी हुई सुन के। और खुदा आपको और ज़्यादा बहाल करे, आप बहुत सी चीज़ें और ज़्यादा सीखें, और बहुत सी खूबसूरत गीत और हमारे लिए आप लेके आएँ, जिससे हम सब बरकत पाएँ, हमारी यूथ, हमारे नौजवान और सब लोग। और सिस्टर जी, एक और मेरे दिल में बात आई है कि देखें, जब हम खुदा के काम के लिए आगे निकलते हैं ना, तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। सही। और मेरी जेब में 1 रुपया है नहीं है, कोई रेंट का चक्कर है, कोई बिजली के बिल का चक्कर है, जो भी अखराजात, शैतान जो है ना हमें रोकने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि मैं जब स्टूडियो की तरफ जा रहा होता हूँ ना, मेरे रास्ते में एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और खुदा ऐसे मुझे निकालता है जैसे अपना हाथ आसमान से नीचे करता है और मुझे समंदर की गहराइयों से निकाला। अभी रिसेंटली जो मेरा एक गीत था खुशखबरी क्रिसमस का, हाँ जी, तो कैन यू इमेजिन, उसके ऊपर मैंने जब एंड पे जब मैंने सारी चीज़ें काउंट की था कि कितना खर्चा हुआ है, तो वो 80,000 के करीब था। ओह माय गॉड, बिल्कुल ऐसे होता है। और खुदा ही पूरा करता है, बेशक ऐसे ही खुदा ही पूरा करता है। क्योंकि हम जब जाते हैं तो रास्ते में 100 रुकावटें होती हैं, 100 मतलब, और यहाँ तक कि हमें बुरी रूहें भी टक्कर जाती हैं। एग्जैक्टली। जहाँ पर हम जाते हैं, जिस होटल में रहते हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसे असरात होते हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हम फिर दुआ करते हैं और वो खुद ब खुद ही रिलीज़ हो जाती हैं। और ये हुआ है हमारे साथ। मैं और मुजाहिद भाई जब हम गए इमरान भाई के साथ, वहाँ पर ये हमारे साथ ये वाक़या हुआ। वो किया था शेयर उन्होंने भी, मुजाहिद ने भी ये चीज़ शेयर की थी। तो हम दोनों इकट्ठे ही थे जी। तो मुजाहिद भाई ने बोला जी आप दुआ करें। मैंने फिर दुआ की, उन्होंने भी दुआ की, तो खुदा उनका शुक्र है कि हम रिलीज़ हुए और अपने काम को बखूबी तरीके से खुदा के नाम को जलाल दिया। अच्छा, तो कामरान, अभी हमने जाना आपकी वर्शिप लाइफ के बारे में, और साथ ही आपके प्रोफेशन के बारे में, आप किस तरह सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। उम्मीद है हमारी यूथ ने भी इस चीज़ से सीखा होगा कि अगर कोई चीज़ आपको कैमरा पे दिख रही है तो उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है। समटाइम्स हमें उस चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए सेपरेटली कोई और काम भी करना पड़ता है, जिससे अर्न करना पड़ता है, और अर्न करके हमें उस चीज़ पे लगाना पड़ता है, तब जाके वो आपकी आंखों के सामने आती है। तो ये सारी एक चीज़ के पीछे की स्ट्रगल होती है। तो अभी तो कामरान हमने आपसे बात की इन सब चीज़ों के बारे में, अभी हम आते हैं आपकी निजी जिंदगी के बारे में। निजी जिंदगी कितना सॉलिड वर्ड है ना, घरेलू घरेलू लाइफ के बारे में। तो अभी हम आपसे पूछते हैं कि आप मैरिड हैं। जी। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2013 में हुई थी। तो इतना डर के क्यों कह रहे हैं? तो बड़ा खतरनाक अच्छा वाला वर्शिप के बारे में बात कर रहे थे। बहुत से आपके ऐसे फैंस हैं जिनको पता नहीं कि आप मैरिड हैं, अब उन्हें पता लग गया। और बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ लोग मुझे यही फेसबुक पे, मैसेंजर्स पे और व्हाट्सएप पे यही पूछते हैं, आर यू मैरिड? तो मैं जब कहता हूँ जी, तो आई डोंट बिलीव दिस। कभी आपने पोस्ट नहीं की ना भाभी के साथ फोटो? हाँ जी, फैमिली शेयर करता ही नहीं मैं अपनी फैमिली को फेसबुक पे कभी मैंने शेयर नहीं किया। तभी लोगों को नहीं पता। हाँ जी, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना अपनी धुले वाली तस्वीर लगा दी थी फेसबुक पे, डीपी पे। तो काफ़ी लोगों को फिर पता चला, वो बैन हो गई है मेरी आईडी। आपके लिए वो बेनिफिट था। हाँ जी, नहीं अच्छा, तो एक और सवाल है, हमारी डायरेक्टर की तरफ से ही है ये सवाल। आपकी लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी टोटली अरेंज मैरिज थी। टोटली का क्या मतलब? टोटली का मतलब ये है कि मेरे माँ बाप ने जो है ना, जब मैं शॉप पे काम कर रहा था, काफ़ी रश था, तो हमने एक जगह ली नश्तर में। तो वहाँ पर जगह ले के तो आए हैं वापस, तो कहते हैं मुबारक हो, ऐसी जगह ले ली। तो मैं कहा जी खैर मुबारक। कहते हैं मुबारक हो, ये जगह वाली भी ले ली है। मतलब सर हमने आपका रिश्ता भी कर दिया। आपने देखा भी नहीं था? मैंने देखा भी नहीं था, वो खुद ही करके आ गए। तो मैंने कहा चले ठीक है, खैर मुबारक, अब रश लगा हुआ, मुझे काम करने दे। अंदर से जो खुशी हुई थी। तो डेफिनेटली फिर 2010 में मेरी एंगेजमेंट हुई है, 13 में मेरी शादी हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, कोशिशें तो बंदा करते ही रहता है आगे आने के लिए, स्ट्रगल करता है,
कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि जब तक हमारे साथ कोई ज़िंदगी रिलेटेड नहीं होती उससे पहले हमें वो सक्सेस नहीं मिलती। तो किसी के आने से या तो कोई तर जाता है, ब्लेसिंग भी बढ़ती है या डूब कोई जाता है। जी, लेकिन हाँ, खुदावन का शुक्र है डूबे मैं ताड़े सामने तेरे ही है। जी, तो खुदावन का शुक्र है कि जैसे ही मेरी शादी हुई है नाज़रीन, तो 3 महीने के बाद मेरे जितने भी गीत थे सारे ऑन एयर हो गए तमाम चैनल्स पे, और बड़ी ब्लेसिंग्स मिली। खुदावन ने वो रिस्पेक्ट दी जिसके पीछे मैंने बहुत सी स्ट्रगल की है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, तो तो आज तक मैं कंटिन्यू। हाँ, तो भाभी बहुत खूबसूरत है, मैंने देखा है, और मैंने thank you so तो इन पर्सन भी मैंने उनकी तारीफ की थी कि आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। तो वो फिर फ़ायदा उठाती हैं अपनी खूबसूरती का, आपसे काम शाम करवाती हैं? नहीं, वो तो देखिए खुदावन की देन है खूबसूरती, तो हाँ। जहाँ तक काम का मामला है वो तो मैं खुद उनकी केयर करता हूँ। अच्छा, तो नहीं ये तो लेकिन वो कवर कर रहे हो। नहीं कवर की बात नहीं है, ये मोस्ट कवर है। हाँ जी, तो मैं जब घर से रात को लेट आता हूँ तो खुद ही वो मुझे खाना शाना देती हैं और खाना गर्म भी करके देती हैं, और फिर गरम गरम बातें सुनने को मिलती हैं। अच्छा। ये को टाइम है आने का। तो मैं कहता हूँ चले जी, प्रोफेशनल है, ज़ाहिर है काम है, लेट नाइट करना पड़ जाता है, तो इसमें भी काफ़ी वो कॉम्प्रोमाइज़। अच्छा, इसके अलावा आपके क्या शौक हैं? कुकिंग का शौक है, सफाई का शौक तो हो ही जाता है शादी के बाद। नहीं भी होता तो करनी पड़ती है। वो शौक मेरे सिर्फ 2 ही हैं, और वो 2 शौक हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। एक सैलून का, ये भी मेरा जुनूनी शौक था, सही। और एक मेरा वर्शिप, वो मेरे खुदावन ने मुझे बख्शा है। तो इन तो दोनों आपने शौक दोनों को ही अचीव किया जो आपके शौक इसके थे, अलावा मुझे आपने कोई उनको- शौक नहीं है, ना उनको कोई पा लिया। गेमिंग का, ना कहीं आने जाने का, मतलब वो तो खुदा लेके चले जाते हैं अपने काम के लिए। हाँ। तो उसके लिए तो मेरा दिल शुक्रगुजार से भरा हुआ है। अच्छा, तो इसके अलावा जो है ना, मुझे और कोई शौक नहीं है फजूल आपकी किस्म के। जिंदगी का सबसे खूबसूरत वाक्य जो आपको अभी तक याद हो, जिसका आप अभी तक भूले ना हो? किस किस्म का वाक़या? कोई भी जिंदगी का अच्छा, खूबसूरत, सुहाना, मतलब फैमिली के साथ या मतलब कोई भी, किसी के साथ भी। बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और अपने व्यूवर्स को भी बताऊँगा कि जब मेरी एंगेजमेंट हुई मेरी मिसेस के साथ, तो वहाँ पर ऑलरेडी केबल नेटवर्क पे सीडी चलती थी। तो एकदम से ना उनके घर में केबल पे गीत लगे हुए थे मेरे, तो लाइट चली गई। तो मेरी मिसेस कहती ये तो मेरा FM है, इसको तो मैं बगैर लाइट के भी सुन लूँगी। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि चलो भाई, उसको ये पता है कि ये गाता है तो लाइट जाएगी भी तो मैं इसको लाइव सुन लूँगी, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये भी बात मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। अपनी तारीफ आप खुद कर रहे हैं। नहीं, मैं मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा। अच्छा। मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूँ आपको। और ज़िंदगी का सबसे ऐसा कोई वाक़या, कोई शरारती मोमेंट हो, ये तो खूबसूरत मोमेंट हो गया कि उन्होंने आपकी तारीफ की और आपको अभी तक याद है। हाँ जी। कोई ऐसा कोई शरारती मोमेंट, शरारती पर्दे मोमेंट्स के तो पीछे की लाइफ की होती है। शरारती मोमेंट्स तो मेरे बहुत ज़्यादा हैं, वो मैं अब क्या बताऊँ आपको। जब कभी हमारे फैमिली में कोई शादी होती है, तो मतलब वर्शिप से पहले की बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने एंट्री करनी है ना, तो पूरे ख़ानदान में एक वलवला सा आ जाना, लो जी हूँ शुगर लगेगा, हूँ कामरान आ गया, हूँ इंज होएगा, डांस भी करी दसी, ठीक है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जब खुदा ने मुझे चुना तो काफ़ी इन चीज़ों से मैंने अवॉइड किया। निजात पाई। हाँ जी, निजात पाई, खुदा ने ज़िंदगी को बदल के रख दिया। चीज़ों से निजात पाई। अच्छा। एक दफ़ा मैं आया हूँ घर से, तो मिसेस कहती कि चाय बना लो आप, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना लाता हूँ। मैंने जब चाय बनाई तो मेरा खुद का हाथ जल गया। कहते ये गलती से एक काम बोल दिया, वो भी आप ठीक से नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली जब मेरा कोई है ही नहीं है सिलसिला, लेकिन मैंने उनकी बात मान के चाय बना ली है, तो मेरा हाथ ही सारा जल गया। फिर दोबारा उसने मुझे कभी भी नहीं बोला इस बात के लिए कि आप कुछ मेरे वही ना कि जब आप कोई काम नहीं करना चाहते, गलत कर देते हो, ताकि अगला बंदा दोबारा बोले ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, करना चाहता हूँ, दिल बड़ा करता है उनकी बात मानने का, लेकिन शुक्र है कि बड़ी बातें मानता भी है उनकी, ठीक है। और कभी रात लेट नाइट कोई मेहमान आ जाता है, फिर उनको बोलना पड़ता है उठ जाओ चाय बना दो प्लीज़, उठ जाओ। तो ऐसी बातें बड़ी मतलब एंजॉय वाली लगती है कि बाद में फिर इसको डिस्कस करते हैं फैमिली में, तो सारा मतलब हंसी मजाक होता है। अब इस तरह से क्या होता है, जब गेस्ट आए होते हैं ना, तो उनके सामने अपना रोब दिखाने के लिए चाय बना दो और बैक एंड पे प्लीज उठ जाए। और नहीं वो देखे एक ही वक्त में दोनों काम होने चाहिए ना। हाँ। अब मेहमान आए हुए हैं, सर पे खड़े हैं, उनके सामने तो नहीं ना हमने रिक्वेस्ट करनी, उनके सामने हमने बड़ा उनके सामने हमने ऐसे बोलना, ओए उठ जाओ ओए। तो फिर उनको भी पता चल जाता है रो पा रहा है, और उसको भी पता चलता है रिक्वेस्ट भी कर रहा है साथ साथ। तो एक तीर में दो शिकार हो जाते हैं। नाइस, सीख रही हूँ। तो कामरान, वाकई जो मैरिड लाइफ होती है उसको लेके चलना बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम्स आपको
माननी पड़ती है, समटाइम्स मनवानी पड़ती है, और समटाइम्स ये भी बहुत चलता है। तो अब ये तो मैं नहीं भूलूंगी। नहीं, बिल्कुल देखें, कंप्रोमाइज़ लाइफ होनी चाहिए। और जैसे हम कंप्रोमाइज़ करते हैं तो जो हमारी खुदावन ने जो बरकत दी हुई है, क्योंकि खुदावन के कलाम में भी लिखा है खूबसूरत तोहफा है, तो वो भी हमारे साथ बहुत ही कंप्रोमाइज़ करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको कायम रखे, और खुदावन आपको हमेशा बहुत सी खुशियों से नवाजे। आमीन। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे मिस्टर कामरान जुल्फ़कार। हमने सीखा इनकी ज़िंदगी से, हमने इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जाना, और हमने जाना इनकी वर्शिप लाइफ के बारे में, और साथ ही हमने बहुत सी बातें इनकी पर्सनल ज़िंदगी की भी सुनी हैं, जो कि इन्होंने पहले कभी भी कहीं पे शेयर नहीं की। और थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे आज आपने मेरे अंदर से बातें निकलवाई हैं, और इनको अंदर से कुछ हो भी रहा है कि कहीं ये ऑनियर हो गई तो तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ आप बने रहिएगा और देखते रहें आप हमारा शो। इसी तरह मज़ेदार बातें चलती रहेंगी, और T412 में आप हमारे साथ रहिएगा। और ये तो हो नहीं सकता कि कामरान हमारे साथ है, और ऐसा हो नहीं सकता कि हम इनसे सुने बगैर ही इनको जाने दें। तो इनके एक नया गीत है, मेरे आसपास मेरे पास मेरे चारों ओर वो रहता है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। अभी हम इनसे सुनेंगे और आपसे हम चाहेंगे इजाज़त। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए T412। कोई नहीं है दुनिया में ऐसा काम करे जो उसके जैसा, गरे मगरे गरे मगरे आस पास मेरे चारों ओर वो रहता है, मेरे आस पास मेरे चारों ओर वो रहता है, मेरे आस पास मेरे चारों ओर वो रहता है, मेरी हर मुश्किल मेरे हर दुख सुख में साथ साथ वो चलता है। यीशु मसीह है मेरा सहारा, जिसने दिया है मेरा कफारा, देता वो अबदी नजात है, मेरे आस पास मेरे चारों ओर वो रहता है, मेरी हर मुश्किल मेरे हर दुख सुख में साथ साथ वो चलता है। मेरे चारों ओर वो रहता है, मेरी हर मुश्किल मेरे हर दुख सुख में साथ साथ वो चलता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ बॉय नहीं, इधर मुझे भी ऐसा ही दे रहा। अच्छा तो कामरान तेरी राम नाम ना कह दे रहा, अगो मैं कहा सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी व्यूअर्स, मैं हूं आपका वर्शिपर कामरान जुल्फ़कार, और जेसी टीवी के तमाम प्रोग्राम देखने के लिए जेसी टीवी यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो अपने जैसा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा ताकि इसकी तमाम नशरियात आप तक पहुंच सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग जेसी टेलीविजन।